चंडीगढ़ में कैब ड्राइवरों के लिए अब एग्रीगेटेड पॉलिसी लागू कर दी है, नोटिफिकेशन कर दी है। इसको लेकर हमारे साथ कैब ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट अमनदीप सिंह भी हैं। अमनदीप जी, जिस तरह से आप पूरी इसको लेकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, आप लगता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हुए? मैं कह रहा हूँ जी, इस तो उस परमात्मा के जो अरदास की किसी ड्राइवर ने जिन्नी ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਏ ਫਿਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਲਾਕੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਐਸਟੀਏ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं कि ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, कैब ड्राइवर जी, अब हम बात करें तो कितने लोगों को इससे फ़ायदा होगा? कितनी गाड़ियाँ जुड़ी हैं ओला उबर से? देखो जी, फ़ायदा तो ट्राई सिटी में तो 30-40 हज़ार को होगा जी। पर मैं ये वादा करता हूँ कि जी ये एग्रीगेटर गाइडलाइन है जो ये भारत के पूरे भारत में पहली गाइडलाइन है जो चंडीगढ़ यूटी ने लागू करी है, और प्रशासन ने कंपनियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। आज तक कहीं पर भी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं थी? मैं सर कोर्ट गया था इसी गाइडलाइन को लेके, तो मुझे हाई कोर्ट के जज ने बता दिया था कि ये गाइडलाइन जो भारतीय संविधान ने जो बनाई है केंद्र सरकार ने, उसको बोलते हैं एग्रीगेटर गाइडलाइन 2020। 2020 में कानून बना था। वो सिर्फ कागज़ के पन्ने हैं, जब तक स्टेट उसको पॉलिसी बना के लागू नहीं करेगी। तो यहाँ कहीं लागू ही नहीं थी, वो उसको लागू करवाया हमने आज। उसमें अब सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे यहाँ शहर में बाइकें चल रही हैं, वाइट प्लेट गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो ब्लाबला पे चल रही हैं, चाहे ओला उबर में चल रही हैं। तो वो एग्रीगेटर गाइडलाइन में ये लिख दिया कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर किसी भी वाइट प्लेस जो गाड़ी है वो उसमें नहीं चलेगी, और जो चली है वो ऑफलाइन हो जाएगी। और अगर ये शर्तों को जो कंपनियां लाइसेंस ले चुकी हैं अगर नहीं मानेंगी, वो गाइडलाइन में लिखवा दी है लाइन कि अगर नहीं मानेंगी तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा उनका लाइसेंस, अगर मानेंगी तो जो लाइसेंस उन्होंने लिया है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 6 लाख का बीमा हमारे ड्राइवर का, जैसे आपने देखा होगा लुधियाने भी एक अभी डेथ ये इस पॉलिसी में है कि 6 लाख का बीमा भी होगा? हाँ जी, 6 लाख का बीमा इंश्योर कराएगा ड्राइवर का जो कंपनी में जिसमें गाड़ी अटैच होगी, ठीक है जी। और 10 लाख का उसका टर्म इंश्योरेंस भी होगा, ये पॉलिसी में मेंशन हो चुका है जी अब। और 10% हर साल ये बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे ड्राइवरों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को भी ये दिक्कत आती थी कि इनके ऑफिस 2019 के बाद, कोविड के बाद बंद हो गए थे। अब ट्राई सिटी में इनके ऑफिस खोलना है, इनको मैंडेटरी हो जाएगा, ये भी कानून बन गया अब, ठीक है जी। बाकी देखिए सर, जीपीएस पैनिंग बटन की बातें हैं, जो जब वो चीज़ें हैं वो चंडीगढ़ की गाड़ी में ऑलरेडी पहले भी था और अभी भी है, ठीक है जी। हमारी PB01 गाड़ी है, जहाँ HR नंबर की गाड़ी है SS स्टार्स, उसमें ना तो हमारी सरकार ने, पंजाब सरकार ने अभी तक वो लागू करा है। मेरा सिर्फ एक विरोध है कि जो चाइल्ड लॉक की बात कर रहे हैं ये, कि उसको अनलॉक करना चाहिए, उसमें वो कस्टमर की सेफ्टी तो सोच रहे हैं, ड्राइवर की सेफ्टी, जो ड्राइवर के साथ कत्ल हो रहे हैं, पीछे से रस्सियाँ डाली जा रही हैं, चाकू मारे जा रहे हैं, वो 25-30 मौतें हो चुकी हैं। तो ड्राइवर की सेफ्टी कहाँ है? KYC अगर कस्टमर का लेना मैंडेटरी है, अगर DL कस्टमर का लगाना मैंडेटरी है, तो ड्राइवर का DL आधार कार्ड कहाँ है? हमें कहाँ से पता लगता है कि वो ड्राइवर की सेफ्टी को लेकर भी इस पॉलिसी में कुछ ऐसे कोई मेंशन किया हुआ है? सब देखिए, वो मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस तो इसके लिए कराया ही है। बाकी ये जी जो GPS पैटर्न मतलब जो चंडीगढ़ की गाड़ी है उसमें पहले ही मैंडेटरी है, उसका बेनिफिट हमें है। पर उसका लॉसेस ये है कि वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के साल बाद वो जो कराने हैं वो इतने कैपेबल नहीं है ड्राइवर। तो उसके लिए या तो वो
सरकार कोई अपना कोई ऐसा डिवाइस लेके आए जो सस्ता इतना हो कि किसी को लगाने में भी दिक्कत ना हो और को रिचार्ज करने में भी दिक्कत ना हो। इसमें कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई राइडर मतलब बुक करवाते हैं हम, अगर कैंसिल करता है ड्राइवर तो उसके 100 रुपये कटेंगे, तो ये कंफर्म है कि कटेंगे कि इसमें कुछ? मैं सर ये बता देता हूँ, क्योंकि कई कस्टमर ना कंप्लेंट करते थे प्रशासन को, एसटी डिपार्टमेंट को, उनको रिटर्न में कंप्लेंट्स आती थी भी ड्राइवर राइड कैंसिल कर देता है जब हम मौके पे कहीं जाना होता है। हर बंदे का कहीं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जाने का टाइम होता है, तो अगर वो कोई किसी टाइम कैंसिल कर देगा तो उसको ही नेचुरली उसका टाइम ख़राब होगा। तो ये जो चीज़ है, ये पहले तो ये दिल्ली में लागू हो चुका है, पहले ही कानून बन चुका है। इसमें ये 100% 100 रुपये नहीं कटेगा, ये जितने का फेयर रेट होगा, मान लो 300 रुपये की राइड पड़ी, उसमें 10% कटेगा, तो 30 रुपये कटेंगे। वो भी तब कटेंगे जब मान लो ड्राइवर ने राइड उठा ली, तो वो वहीं खड़ा हुआ, हिल ही नहीं रहा वो वहाँ से, ठीक है ना जी, जब जानबूझ के वो वहीं खड़ा हुआ है, तब वो कैंसिल अगर कस्टमर करेगा या ड्राइवर कैंसिल करेगा तब उसके 30 कटेंगे। और अगर यही काम कस्टमर करेगा तो उस पर भी लागू है। तो दोनों तरफ से है। और सर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो 100 कटेगा। अगर 10,000 की राइड पड़ेगी तब भी 100 कटेगा, 1000 की पड़ेगी तब भी 100 कटेगा। जब तक ये पॉलिसी नहीं थी, ओला उबर जैसी कंपनियां, इन ड्राइवर जैसी कंपनी, इन्होंने शोषण किया है ड्राइवरों का, भरपूर शोषण करा है जी, लूटा है हमें। 40% 50% हमारा कमीशन काटा है। फिर सरकार की जीएसटी, फिर सर्विस टैक्स, ना तो सर्विस टैक्स और जीएसटी का हमारे को आज तक हिसाब लिया जा रहा है, ना साल बाद हम बोलते हैं कि जी कितनी राइडें लगाई हमने, अगर ITR भरनी है तो हमें उसका कोई डाटा नहीं मिलता। अब इस पॉलिसी में ये भी लाइन लिख दी है कि जितना फेयर निकलेगा उसका 80% ड्राइवर को मिलेगा, तो 20% से ऊपर वो काट नहीं सकती, विद जीएसटी, विद सर्विस टैक्स, विद इंक्लूडिंग। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। ड्राइवरों को देखो पूर्ण राहत तो नहीं मिली अभी, बाकी ये पॉलिसी आएगी, रेट नोटिफिकेशन आएगा, हम 1-1.5 महीना गाड़ियाँ चलाएंगे, उसमें हमारी क्या क्या कमी आई हैं। गवर्नर साहब ने हमें ये भी बोला है, VP उन्होंने, सेक्रेटरी ने, कि जो भी चीज़ें आएंगी, कानून बन गया फिर हम उसको अमेंडमेंट करते रहेंगे आगे। तो आपकी प्रॉब्लम जितनी है उसकी 80% हल हो जाएंगी, जो 20% रह जाएंगे हम उसको फिर हल कर देंगे। मतलब वो काम चल पड़ा अब उस लाइन पे कि ड्राइवरों की सोच के लिए, ड्राइवरों के काम के लिए प्रशासन भी सोच रहा है और हमारे समाज सेवी भी सोच रहे हैं। तो चंडीगढ़ में कैब ड्राइवरों के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हो गई है, जिसको लेकर किस तरह के बेनिफिट होंगे और कितने ड्राइवर भाइयों को इसका बेनिफिट होंगे, इसको लेकर हमने खास बातचीत की अमनदीप सिंह ने। और ये खास धन्यवाद करने आज अरुण जी के घर आए हुए हैं, यहाँ पर सभी ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं, आज उनका यहाँ पर ये आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।